दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक। वीकेंड पर दिल्ली में पूरी तरह से बंद रहेंगे मॉल, स्पा और जिम। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों की इजाजत। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। यूपी के 10 शहरों में बढ़ी नाइट कर्फ्यू की मियाद। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वीआईपी इलाकों में भी कोरोना ने सेंध लगाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पॉजिटिव। देश में कोरोना के आगे सरकार और सिस्टम का टूटा दम। 24 घंटे में नए केस 2 लाख के पार। 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। दिल्ली में नहीं थम रही संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 16,699 नए मरीज, 112 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस की संख्या 54,309। महाराष्ट्र में कोरोना की सुनामी। नए संक्रमितों की संख्या 61,695। 24 घंटे में 349 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू। उद्धव ठाकरे ने पीएम को चिट्ठी लिखकर मांगी मदद। ऑक्सीजन की भारी किल्लत की जताई आशंका। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 22,439 नए केस। सीएसआईआर डीजी शेखर मांडे का दावा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। सप्लाई बहाल रखने के लिए पूरे इंतजाम। बंगाल में चुनाव के बीच कोरोना से हाहाकार। मुर्शिदाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार की मौत। चुनाव आयोग को बुलानी पड़ी बैठक। हिंदुस्तान को लेकर उत्तराखंड सरकार का बड़ा बयान। 30 अप्रैल को अपने समय पर समाप्त होगा आयोजन। कोरोना के कई केस आए। वैष्णो देवी में भी भक्तों की भीड़ के बीच कोरोना का खतरा। 11,000 से ज्यादा की जांच में 90 से ज्यादा यात्री निकले पॉजिटिव। कोरोना को लेकर रेलवे का फैसला। प्रयागराज सहित कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। झारखंड में अब मनमानी नहीं कर पाएंगे निजी एम्बुलेंस संचालक। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया रेट चार्ट। ग्वालियर के संध्या कन्या विद्यालय में फैला कोरोना। 18 छात्राएं संक्रमित। हॉस्टल खाली कराने के आदेश। तमिलनाडु में भी तेज हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में करीब 8,000 बीमार। चेन्नई में 2,500 संक्रमित। संक्रमण की रफ्तार से बिहार में भी दहशत। राज्यपाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। नीतीश ने कहा संक्रमण रोकने के इंतजामों पर चर्चा होगी। दिल्ली पुलिस पर भी कोरोना का हमला। 388 एक्टिव केस। नोएडा गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त पाबंदी। राज्य में कोरोना का खौफ। घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर रख रहे हैं लोग। अस्पतालों में हो सकती है किल्लत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उपचुनाव में सीएम की रैली। कोरोना काल में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। धनबाद के आईआईटी आईएमएस में फूटा कोरोना बम। एक प्रोफेसर सहित 8 कोरोना संक्रमित। पूरा कैंपस सील। लखनऊ में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े में हेराफेरी का खुलासा। कागजों में कम करके दिखाई जा रही है मरने वालों की संख्या। कानपुर में आधी रात को पीपीई किट पहनकर अस्पताल पहुंचे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। अचानक बढ़ी मरीजों की संख्या। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं हालात। चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में कोरोना के शिकार होने हैं फ्रंटलाइन वर्कर। 219 स्वास्थ्य कर्मी आइसोलेट। मरीजों के इलाज में हो रही है दिक्कत। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 30 अप्रैल तक बंद। संक्रमण से बचने के लिए नियमों के पालन की हिदायत। लखनऊ में आसिफी मस्जिद में नहीं होगी जुम्मे की नमाज। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने किया ऐलान। दिल्ली की सड़कों पर यमराज के पीछे चलते दिखे पुलिसकर्मी। लोगों से की कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। ग्रेटर नोएडा में 52 साल की महिला ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की। गुरुवार को कोरोना जांच में आई थी पॉजिटिव। बढ़ते संक्रमण की वजह से ओवरलोड हुआ गाजियाबाद का एकमात्र विद्युत शवदाह। कोरोना पॉजिटिव मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार। इंदौर में नकली रेमडेसिविर बेचने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। 400 इंजेक्शन बरामद। उत्तराखंड के जोगीमढ़ी में हंस फाउंडेशन का चिकित्सा शिविर। ग्रामीणों को लगाई गई टीके की पहली डोज। वैक्सीन लगवाने वालों में 65% महिलाएं।
तेलंगाना में 10वीं की परीक्षा रद्द, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर होगा नतीजों का ऐलान। पैरामिलिट्री फोर्सेस में संक्रमण की रफ्तार तेज, बीएसएफ में 117 नए केस, अर्धसैनिक बलों में 301 नए मरीज। ओडिशा सरकार ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सभी 30 जिलों में सख्ती होगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 18 अप्रैल से होने वाली एनईईटी पीजी परीक्षा टली, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके जानकारी दी। नालंदा में ब्रह्मकुंड और नेचर सफारी पर्यटकों के लिए बंद, कोरोना संक्रमण की वजह से सड़कों पर छाया है सन्नाटा। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 74 मरीजों ने गंवाई जान, 5,813 नए मामले। केरल में भी बेकाबू संक्रमण, 8,126 नए मरीज, 20 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में 14,738 नए मरीज, बेंगलुरु में 10,000 से ज्यादा बीमार। यूपी में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित, 15 मई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षिक संस्थान। रुड़की के आईआईटी क्वारंटीन सेंटर में छात्र की मौत से हड़कंप, अभी तक मौत की वजह का पता नहीं लगा। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने में जुटी सरकार, अस्पतालों से जोड़े जा रहे हैं होटल। पश्चिम बंगाल में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 6,769 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल। बिहार में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 6,133 नए केस, एक्टिव केस की संख्या 29,000 के पार। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में अजीबोगरीब मामला, जिंदा मिला, 2 बार मृत घोषित किया गया संदिग्ध कोरोना मरीज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हादसा, दुर्घटना का शिकार हुआ पैराग्लाइडर, बाल बाल बची जान। बंगाल में बाकी बचे दौर की वोटिंग एक साथ कराने की अटकलों से चुनाव आयोग का इनकार, कल सर्वदलीय बैठक में हालात पर चर्चा। सर्वदलीय बैठक से पहले ममता बनर्जी की अपील, बाकी बचे चुनाव एक साथ करवाए चुनाव आयोग। व्हीलचेयर पर बैठी ममता के खिलाफ दिलीप घोष के बयान पर भड़के डेरेक ओब्रायन, चुनाव आयोग से शिकायत की। दिलीप घोष पर चुनाव आयोग का एक्शन, 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर पाबंदी, नियमों के उल्लंघन का मामला। जेएल प्लॉट आवंटन मामले में कल आ सकता है बड़ा फैसला, सीबीआई कोर्ट में पेश हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुनवाई की। पुणे के बारामती में सड़क हादसे में 2 युवतियों की मौत, प्रेमी पर पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की साजिश रचने का आरोप है। जोधपुर की फलौदी जेल तोड़कर भागा कैदी शौकत गिरफ्तार, जैसलमेर से पुलिस ने पकड़ा, 13 बंदियों की तलाश जारी। कैथल में किसान से 6 लाख रुपए लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, किसान ने बैंक से लिया था कर्ज। रीवा में सेंट्रल जेल के एक सिपाही ने की आत्महत्या, अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदा। समुद्री रास्ते से भारत लाई जा रही 150 करोड़ की हेरोइन जब्त, 8 पाकिस्तानी गिरफ्तार। यमुनानगर में स्मैक के लिए मां ने 13 साल की बच्ची को बेचा, 3 लोग गिरफ्तार।